IMF प्रोग्राम की मंजूरी मगर किन शराइत पर? तहरीक इंसाफ पर IMF प्रोग्राम सबूताज करने का इल्जाम दुरुस्त। इमरान खान की टेलीथॉन में 5 अरब रुपए जमा या सिर्फ वादा? सैलाब की तबाहकारियां, नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम करने का फैसला। पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ अली नवाज आवान से, रहनुमा नून लीग सेनेटर राना मकबूल से और रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। IMF का अग्रीमेंट बिल आखिर हो चुका है। जो इस हवाले से IMF का मुआहदा है वो भी सामने आ चुका है और इसकी बाज़गश्त के साथ साथ जो लीक्ड कॉल है उसकी भी बाज़गश्त उतनी ही ज़्यादा नज़र आती है, बल्कि इससे कई ज़्यादा नज़र आती है। एक तो IMF अग्रीमेंट हमने खासी मुश्किलात के बाद अब हम इसके ऊपर पहुंचे हैं, हमने फाइनली रीच किया है। मुतअद्दिद बातचीत चली, मुतअद्दिद राउंड्स हुए, नेगोशिएशंस हुई, मुज़ाकरात वगैरह, उसके बाद हम फाइनली इस स्टेज तक पहुंचे हैं। लेकिन लीक्ड कॉल जो इस इत्तेफाकन और बड़े कोइंसिडेंटली कुछ रोज़ पहले ही सामने आई, उसमें शौकत तरीन साहब मोहसिन लगारी साहब से मुखातिब थे और जो उसके जो कंटेंट्स हैं वो हम तमाम के सामने हैं। हमने अपने शोज़ में भी उसको एट लेंथ कवर किया है। अब उसके आगे जाते हुए नाजरीन बात ये करना होगी कि हुकूमती ज़राए ये बताते हैं कि अब ऐसा मालूम होता है कि इसके ऊपर भी कोई एक्शन लेने का इरादा हुकूमत रखती है और ये पता लगवाना चाहते हैं कि इस लीक्ड कॉल के पीछे क्या और भी कोई मुहर्रकात थे या कहीं और से भी जो इसके शॉट्स हैं वो कॉल किए जा रहे थे। नॉनदलेस नाजरीन, अगर IMF का मुआहदा हो गया है तो ये तो हमारे लिए बहैसियत कौम खुशखबरी है। PTI जो इस वक्त की अपोजिशन है, कोर अपोजिशन है, उनसे पूछेंगे कि क्या वो इस खुशखबरी के लिए हुकूमत को, मखलूत हुकूमत को मुबारकबाद देंगे। दूसरी बात नाजरीन, नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कायम कर दिया है, जिसका मकसद ये है कि तमाम प्रोविंसेस और वफाक एक पेज पर हों सैलाबी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को लेकर। ये एक NCOC की तरफ पे बनाया हुआ इदारा है और जब हम NCOC की बात करते हैं तो वो पिछले दौरे हुकूमत में खान साहब के एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जिन्होंने तमाम तौर पर कोऑर्डिनेशन, अच्छी बेहतर कोऑर्डिनेशन को कोविड-19 के हवाले से इंश्योर किया था। क्या इस दफ़ा भी हमें वो कौमी कोहेजन और कौमी यकजहती इन मामलात पर नजर आएगी? अभी तक तो ये बहुत एक दूर का ख्वाब नजर आती है। तीसरा मामला नाजरीन, जो खान साहब का कल टेलीथॉन था उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, 500 करोड़ तक इस टेलीथॉन में जमा हुए। अब इसकी जो एक्सपेडिशन है उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। वहाँ दूसरी तरफ जो मखलूत हुकूमत की पार्टीज़ हैं वो ये ब्लेम कर रही हैं कि ये तो सिर्फ KP और पंजाब के लिए तमाम डोनेशंस जमा हुई हैं, लेकिन अभी तक जो PTI का इसमें मौक़िफ़ आ रहा है वो ये है कि ये अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द कंट्री सबके लिए ये डोनेशंस हैं। लेकिन हुकूमत से भी ये सवाल करेंगे कि क्या इतने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स पर इस टेलीथॉन के वो इमरान खान साहब और PTI को मुबारकबाद देंगे? दोनों एतबार से आज बात रहेगी। शहबाज गिल साहब का भी मामला इंशाल्लाह कोशिश है कि ज़ेर गौर आए हमारे डिस्कशन में। फौरी तौर पर मेहमानों की तरफ रुख करती हूँ। सेनेटर राना मकबूल मुझे यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का सेनेटर साहब। अली नवाज अवान मुझे यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से भी वंस अगेन ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ। आप भी स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के, PTI इस्लामाबाद को के प्रेसिडेंट भी हैं और इस हवाले से भी अपनी पार्टी के उमूर देखते हैं। बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और नाजरीन, शैला रजा साहिबा मुझे ऑल द वे फ्राम कराची बजरिया DSNG लिंक ज्वाइन कर रही हैं। वंस अगेन अपनी जमात की स्टॉलवर्ट हैं और सूबाई वजीर हैं सिंध की। आपके भी तमाम जो खास तौर पे पीपल्स पार्टी के व्यूज़ हैं पर्टिनेंटली आपसे जानेंगे शैला साहिबा। और आप दोनों हजरात की इजाज़त से इफ़ आई में स्टार्ट विद द लेडी। शैला साहिबा, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। टेलीथॉन में तो बहुत अच्छी रकम जमा हो गई, 500 करोड़। क्या इसके लिए मुबारकबाद बनती नहीं है खान साहब को? अच्छा देखिए, टेलीथॉन हुआ था, उसमें वादा किया गया है, ठीक है, कि रकम मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी अकाउंट में हाथ के हाथ डल गई। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि मुझे पता नहीं चला कि मेरी पार्टी के किस रहनुमा ने ये कहा कि दूसरे सूबे को मिलेगी या नहीं। तीसरी बात यह है कि सिवाय सिंध के बाकी तो इनकी हुकूमत है। एक बलूचिस्तान है तो वो उसका तो इस वक्त इस रकम से बहुत कहीं ज्यादा पे मामला है, क्योंकि जिस तरह से उसकी सूरत हाल है। तो रही बात सिंध की, तो सिंध हुकूमत को ये मालूम है कि एज सिंध गवर्नमेंट नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के कम से कम 3
या 2 अगर मैं गलत नहीं हो रही, तो वो एक आईनी तौर पर इजलास होने 1 साल में जरूरी है। 3 साल में इन्होंने वो नहीं किए, एनएफसी की ड्यू रकम नहीं दी। एक सूबाई सर्टेनिटी बजट होता है, वो इन्होंने नहीं दिया। वो जब इन्हीं के सूबे चीखे तो फिर इन्होंने कुछ की। अलबत्ता जो हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, क्योंकि सिंध पूरी दुनिया में एशिया में 6ठे नंबर पे है, उसके जब इन्होंने प्रोजेक्ट देखे जो ऑलरेडी 3 साल से हमारे यहाँ एडीपी में लग रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हमने जो है वो 1100 अरब रुपए कराची को दिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इनकी तरफ देखें। वुटन में जो इन्होंने पैसे जमा किए थे मैच के जरिए, जिसको शौकत खानम के नाम पे जमा किया था, वो तो पार्टी की फंडिंग के मसाइल में आ गए हैं। इसके अलावा जो इन्होंने जलजला जब आया था उस वक्त भी अरबों, देखिए मैंने नहीं छापी, उस वक्त भी जो अरबों, और ना मेरी पार्टी उसके खिलाफ मुकदमे में गई, इन्हीं का बंदा किया हुआ। और सैलाब जो आया था 2005 में, उसमें भी इन्होंने अरबों रुपए जमा किए थे। मुझे कोई सिटी नजर नहीं आया जहां पे इनके कोई घर बनाए गए हों, और 1 करोड़ घर का वादा अपनी हुकूमत का था, और 50 लाख नौकरियों का वो भी समझ नहीं आया। अच्छा शैला साहिबा, आपने कहा ना कि आपकी किस पार्टी के रहनुमा ने, शहरी रहमान साहिबा ने चैनल 4 को इंटरव्यू देते हुए ये बात की है। वो वैसे सोशल मीडिया पे वो गर्दिश कर रहा है क्लिप, लेकिन शैला साहिबा एक जुमला और फरमा दें। वो कहते हैं आपका भी जो फोकस है वो इस वक्त इन चीज़ों की तरफ कम और पकड़ धकड़ में ज़्यादा, जैसे आपके अपने सूबे में हलीम आदिल शेख ऑपोजिशन लीडर, वो इस वक्त अंडर कस्टडी हैं। हलीम आदिल शेख पे जब बारिश भी नहीं आई थी, और जब मुहर्रम में नहीं शुरू हुआ था, जब काफी पिछले महीनों से जो है वो चीजें चल रही हैं केसेस, अदरवाइज तो और कोई बात नहीं है। और बाकी हमारा अपना सूबे पे पूरा भरपूर फोकस है। आपके भी प्रोग्राम के बाद मैं हमेशा जो कराची में लोग आए हैं उनके कैंप्स में रात को जाती हूँ, खवातीन को स्पेसिफिक मटेरियल, बच्चों का दूध और ये सारी चीजों को देखती हूँ। दिन भर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स और डीसी और हमारी पार्टी जो कराची में अब तक कैंप लगे हुए हैं, कोई और पार्टी वहां नहीं आती है, सबने अपने कैंप लगा रखे हैं, ठीक है, लेकिन इन कैंप्स में कोई पार्टी नहीं आती है। फोटो सेशन के लिए भी नहीं आती, सिर्फ पीपल्स पार्टी के वर्कर वहां पे खड़े हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी, मैं खड़ी हूं ना मैदान में, कराची के जो कैंप्स हैं, सबसे ज्यादा कैंप्स जो हैं वो ईस्ट में लगे हुए हैं, और उसके अलावा एक अब वेस्ट में भी कैंप लग चुका है, कोरंगी में भी कैंप लग चुका है, गुलशन हदीद में भी। कोई पार्टी का शख्स नहीं जा रहा, कोई पार्टी का सामान नहीं लेके जा रहा, सही, कोई भी नहीं आता। मैं अली साहब से ये अल्हम्दुलिल्लाह। जी अली साहब, आपके 14 MNAs तो इलेक्ट हुए थे, जो अभी आपने रिजाइन किया है कराची से, फिर अभी हाल ही में जो बाई इलेक्शन था वो भी आप जीते हैं बड़े स्वीपिंग तरह से, फिर भी कराची में फोटो सेशन के लिए भी आप लोग नहीं जाते। अच्छा चले, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। कैंप लाजमी खोल दें, पर वहाँ बंदा कोई नहीं जाता। उनको पता है कि उनका भी हशर वही होगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने जब पिछली दफ़ा ज़लज़ला आया था और उसके बाद सैलाब आया था, तो सैलाब में वो गए थे तो टर्क प्रेसिडेंट उर्दगान की बीवी ने एक नेकलेस दिया था, और नेकलेस जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है उन्होंने अपनी बीवी को गिफ्ट कर दिया था। तो लोग दे डिडंट ट्रस्ट देम। जहाँ तक कि कल का हुआ, हाँ बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं इंशाल्लाह कि ये प्लेजेस हैं, और 5.5 अरब के बहुत ओवरवेलमिंग टेलीथॉन था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये टेलीथॉन का एक सिलसिला था। आपने देखा कि जब खान साहब ने रिज़ाइन किया था, मतलब क्रिकेट छोड़ी थी, तो उसके बाद शौकत खानम पूरी दुनिया में ओवरवेलमिंगली इमरान खान को पैसे दिए थे। आज एक शौकत खानम लाहौर के अंदर है, दूसरा पेशावर के अंदर है, और तीसरा सिंध गवर्नमेंट मतलब कराची के अंदर बन रहा है। और उसके अलावा 14 साल से इनकी हुकूमत है, कोई कैंसर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अपने इन्होंने कहा कि प्लेजेस हैं, बिल्कुल इसी तरह टेलीथॉन होते हैं, उसके प्लेजेस आते हैं और पैसा इकट्ठा होता है और हमेशा डिलीवर होता है, चाहे वो नमल यूनिवर्सिटी है, शौकत खानम है। लेकिन उन्होंने कहा इससे पहले आपने सैलाब के लिए भी इकट्ठा किए, उन्होंने वो 2005 की बात की उन्होंने, उसमें जलजला आया था, उसमें सैलाब नहीं आया था।
इसीलिए शायद 2005 में ज़लज़ला जी उन्होंने कहा। तो 2010 के अंदर सैलाब आया था और हमने देखें हम लोग तो उस वक्त गवर्नमेंट में भी नहीं थे, ना अपोजिशन में थे, हमने इलेक्शन का बाइकआउट, ये हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग भी एक काम बनता है कि हम उसमें आगे बढ़ चढ़ कर काम लें। मेरा ख्याल इधर बताना ये चाहिए था शैला को कि 2010 के सैलाब में सिंध ने क्या काम किया था। उस वक्त इनकी गवर्नमेंट थी, वफाक में भी इनकी गवर्नमेंट थी। और मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कह रहा कि 2010 में जब सैलाब आया हुआ था तो आसिफ जरदारी साहब एक जरदारी फैमिलीज ओन करती शॉटो पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर, उसके विजिट के ऊपर थे और बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था निकालने। तो उसमें गार्डियन ने भी न्यूज़ की थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी की थी। देर के लिए होगा ना, जी मैं एक बात कर रहा हूँ, मतलब सेहत का मसला होता है ना, आपको पता है कि सेहत चौधरी शुजात के पास जाके ठीक हो जाती है जब लोटों को खरीदना हो, जब आवाम की मदद करनी हो, आवाम का पूछना हो, आवाम की दादरसी करनी हो, तो सेहत का इशू होता है। किया अली साहब लोटों का कि आपकी उस वक्त गवर्नमेंट थी, FIA, नैब, ATC सारे आपके अंडर थे, आप लोग एस्टैब्लिश करते कि कहाँ से पैसों की आमदोरफ्त हुई, मुनहरिफ अरकान को किसने तोड़ा? मैं करके वो देखें, वो तो मैं बता दूं, वो तो लोगों ने उनका इंतकाम ले लिया ना। आपने देखा ओवरवेलमिंगली 2/3 मेजॉरिटी से उन लोटों को रिजेक्ट कर दिया। वोट्स की बात, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। ये 5.5 अरब रुपया अक्रॉस द बोर्ड, जैसे आपने कहा कि श्री रहमान साहिबा ने एक बाहर के चैनल को, अगर चैनल 4 ना कहती हैं, बाहर का चैनल कहने तो समझ आ जाती, उसको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ KP और पंजाब के लिए यूज़ हो। कल भी टेलीथॉन के अंदर भी बड़ी क्लैरिटी से बात की थी खान साहब ने इसके ऊपर, और इससे पहले भी कह चुके हैं, और उसके तरीकाकार क्या। देखिए, हम एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजर चुके हैं, एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर चुके हैं, और वो कोरोना का क्राइसिस। 100 साल के अंदर एक वबा आती है पूरी दुनिया के अंदर, जो पूरी उस निज़ाम को तबाह कर देती है, उस इकॉनमी को तबाह कर देती है, और पूरा मलियामेट हो जाता है निज़ाम। उसके अंदर एक एहसास प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जो 1,44,00,000 ख़ानदानों को अल्हम्दुलिल्लाह 144 से 260 वो कहते हैं वो BISP था अली साहब। BISP वन ऑफ द प्रोग्राम्स था जिसके अंदर सिर्फ कोई 55 लाख खवातीन थी, जो बाद में आपको पता होगा सरकारी अफसर भी थे उसके अंदर, उसके मामले में थे, तो रह गए थे 33 लाख। वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, उसके थ्रू कंटिन्यूटी हुई। बट ये इसका जो आपने देख रहा होगा कि एहसास के थ्रू 1,44,00,000 ख़ानदानों को कोरोना के अंदर उनके थंब इम्प्रेशन के थ्रू ये पैसा दिया गया था। और कोई एक्नॉलेजमेंट कहाँ से आई थी? एक्नॉलेजमेंट सिंध ने नहीं दी थी, बलूचिस्तान ने नहीं दी थी, फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं है, इंटरनेशनली इसकी एक्नॉलेजमेंट आई थी। UN ने उसके ऊपर प्रोग्राम बताया और उसको कहा कि पाकिस्तान उन 3 मुल्कों के अंदर है जिसने कोरोना वबा से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उस पर काउंटर किया। और उसके बाद उनका जो एहसास पैकेज है, दुनिया के नंबर 1 पैकेजेस में से एक स्टिमुलस पैकेज था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो तरीके इंसाफ कर रही है, करती रहेगी। और देखें, और पीछे एहसास के अंदर एक और चीज़ भी थी। एहसास के अंदर जब हमारा उस वक्त सिंध गवर्नमेंट हमारे पास नहीं थी, ना अब है ना पहले थी, तो उसमें से जब देखा गया कि 34% एहसास की जो अमाउंट थी वो सिंध के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि पावर्टी रेशो जहाँ रखी गई थी उसके अंदर जो फॉल कर रहे थे उस हिसाब से सिंध के अंदर भी। फिर सेहत कार्ड का भी इशू आया कि हमने पंजाब के अंदर सेहत कार्ड दिया, हमने फाटा के अंदर सेहत कार्ड दिया, हमने KPK में उससे पहले लॉन्च किया हुआ था। सिंध ने उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं डाली और सिंध की आवाम को उसका सेहत कार्ड नहीं मिल सका। ठीक हो गया। वो तो कहते थे ना कि उनको जरूरत ही नहीं है, हमारे पास, हाँ वो कहते थे हमारे पास सफिशिएंट है जो सरकारी अस्पताल हैं। बल्कि अली साहब से जो एक वीडियो है जिसकी बात अब लीक्ड कॉल, कल मोहसिन लगारी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने माना कि वो वीडियो जो लीक्ड कॉल है वो असल उसमें किसी किस्म की कोई रद्दोबदल नहीं है। वो अगर हम सुना पाएं, एक प्ले कर पाएं, और फिर हम पूछते हैं उस पर। एक डिस्कशन हुई कि उसमें से एक सिलेक्टेड पोर्शन को इस तरह निकाल लिया गया। क्या तरीन साहब के साथ जो मेरी एक डिस्कशन हुई, क्या उन्होंने उसके बाद क्या मेरे पे कोई दबाव डाला कि तुमने अभी तक क्यों नहीं लिखा खत? भाई जी, आपने सुना मोहसिन लगारी साहब एक तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने खत नहीं लिखा, लेकिन ये कि उन पर दबाव नहीं डाला। इन अदर वर्ड्स उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो कॉल असली थी। देखिए, हमारा जो मौक़िफ़ है तरीके इंसाफ का, इसके बड़ा क्लियर है। अगर आप ये कहते हैं कि IMF हमारी दफ़ा में सिक्योरिटी रिस्क था, IMF हमारी दफ़ा में इतना बड़ा ब्लंडर था कि जितना बड़ा ब्लंडर हमने 1971 में सरेंडर करके किया था, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं और बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं इसको फाड़ दो, इसको किक मार के गायब कर दो, पाकिस्तान को गुलामी के अंदर ले गया है। तो IMF इतना जबरदस्त होली किस्म का IMF कैसे बन गया? अली साहब दो बातें हैं ना, पूरी बात करता हूँ। होली IMF जो कन्वर्जन है, मतलब एक है कि ये दोस्ती IMF है और एक ये जनती IMF है। अच्छा, उसके अंदर ठीक है। अब हमारा बहुत बड़ा उसके ऊपर आज से नहीं पहले से है।
और वो ये क्या है, ये कहते हैं कि हमने IMF प्लान के अंदर जाना है, सुबह हमारी हमायत करें। हमने कहा हम आपके साथ हमायत करने को तैयार हैं, पाकिस्तान का मसला है, हम आपकी तरह इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं और करेंगे। आप एंटी नहीं IMF के जैसे वो लोग थे हम पहले। बिल्कुल नहीं, आप एंटी नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। MOU देखिए, IMF आपकी जरूरत है ना, ये 70 साल जिन लोगों ने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, सवाल उनसे ये बनता है कि हमें IMF क्यों बार बार जाना पड़ता है, वो बात आपकी ठीक है, बट जो हालात हैं उसके अंदर आपको पता होगा, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी हमने IMF का प्लान 9 महीने लेट किया था, और यही गवर्नमेंट जो कह रही थी कि हम 6% ग्रोथ पे छोड़ के गए हैं, बट आपको IMF के पास जाना पड़ेगा, उसमें हमें तनकीद का, तो हमारा बड़ा क्लियर मौकफ है कि हम ये कह रहे हैं कि जो अभी शैला ने भी बात की NFC की, NFC में 25वीं अमेंडमेंट हुई थी खाकान अब्बासी के दौर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 अप्रैल 2018 25वीं अमेंडमेंट कि फाटा मर्जर होगा, और फाटा मर्जर किन बेसिस पे होगा, फाटा मर्जर होगा कि हर सुबह अपने NFC शेयर के अंदर से 1% से 3% कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, ये सवाल इनसे लाजमी बनता है कि जिस अमेंडमेंट का आप हिस्सा थे, आपने उस जगह पे जहां आपकी हुकूमत में ड्रोन हमले हुए, जहां 5 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए, जहां उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, आप उनको शेयर देना नहीं चाह रहे। फिर सेहत कार्ड के हवाले से हमने कहा कि फाटा के लोगों को सबसे ज्यादा रिहेबिलिटेशन चाहिए, वो सेहत कार्ड के हवाले से 5 पूछ रही हूं ना, ये सारे उन्हीं की गवर्नमेंट के भी ज़ाहिर सवाल हैं, और फिर उनका भी एक व्यू आ जाए। जी सेनेटर साहब, आदिल शेख के साथ कराची में हो रहा है, तो जितनी भी मजम्मत की जाए पीपल्स पार्टी से, मैं बाकी सारी चीजें हमारे इख्तलाफ हो सकता है, पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पीपल्स पार्टी ने हमेशा इसकी आवाज भी उठाई है, और इनका निशाना नहीं उठाई है। नहीं, नून तो छोड़े ना जी, नून का तो वतीरा ये है कि जब मुश्किल में होते हैं तो पांव पड़ते हैं, और जब पावर में आते हैं तो गिरबान पकड़ते हैं। पर मैं पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो रवैया उन्होंने देखे, उनके पास केसेस हैं, उनको फेस करने दें, कि ये तरीका नहीं है कि वो एक अदालत से बरी होते हैं, आप उनको उठा के ले जाते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, उसकी भरपूर मजम्मत की लेट मी टेक दिस थ्रू। सेनेटर साहब, आपने कहा कि वो सेनेटर साहब जो दोनों में से भी एक बाइफरकेशन की है ना, अली साहब ने, आपने सुना है, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी से तो फिर खैर की तवक्को है, नून से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे आप इजाज़त देंगी कि मैं सारे सवाल जो अली साहब ने उठाए हैं नहायत अदब के साथ, जी जी जरूर, इनके एहतराम के साथ उनका जवाब दे दूँ। पहले जो उन्होंने नून के हवाले से बात की उसके बारे में भी फरमाइएगा कि जब फंसती है पाँव पड़ती है। हाँ, आपने उनके हर बंदे को, उनकी औरतों को बंद किया, उनकी बेटी से बिस्तर आपने छीना, उसकी दुआएं बंद की, बेगुनाहों को बंद किया, आपके पाँव पड़े, आपके साथ फाइट किया ना उन्होंने, नहीं लेकिन रिस्क किया। मैं ये कह रहा हूं, नहीं सर, आई गेट इट, लेकिन वो जो पाँव पड़ने की बात थी वो आपके नहीं कह रहे थे, वो कहते हैं कि वो कहते हैं नून लीग पाँव पड़ती है। हाँ, ये सारे नून लीग के, ये इनका इशारा, मरियम नवाज नून लीग की नहीं है, मियां नवाज नून लीग के नहीं है, शहबाज शरीफ नून लीग के नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग तो के ये कभी भी इन्होंने किसी नहीं। देखें आप क्या उनके साथ किया क्या गया है, और उन्होंने कभी भी अपने लिए रियायत नहीं मांगी किसी से भी। एक बढ़ के केस झूठा, गवर्नमेंट इनकी थी, इनसे कौन सी रियायत मांगी और कौन सी रियायत इन्होंने की है, इदारों से भी नहीं जबर किया। बल्कि इनके जो काबिल एहतराम रहनुमा है, उन्होंने वहाँ ह्यूस्टन में जाके ये कहा कि मैं तो उनके बिस्तर खींच लूंगा जाके, उनके खान साहब की जो तकरीर थी, यार ये कोई बात करने वाली है, एसी बंद कर दूंगा, टीवी ले लूंगा। कल्चरल बिहेवियर का कोई डेमोन्स्ट्रेशन करनी चाहिए, दूसरे में 100 खराबी हो, अपने आप को तो दुरुस्त बात करनी चाहिए ना, इसलिए मैं समझता हूं। और आपने भी सर कभी कोई रियायत आपकी जमात ने नहीं मांगी? इनसे कौन सी रियायत मांगनी थी, इदारों से भी नहीं। ये तो जुल्म से जुल्म। देखें जी, आप कोर्ट से मांगनी तो उनका हक बनता है, क्यों नहीं मांगेंगे। अभी भी आप इशू डिस्कस करेंगे मियां नवाज शरीफ की वापसी का, तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वापसी होगी और किस तरह होगी और कैसे कोर्ट। वो तो अभी भी ये कह रहे हैं अफसाना है, और कौन कह रहे हैं? PTI वाले, वो कहते हैं इस तरह की मियां साहब की वापसी के हवाले से। नहीं, उनके कहने से थोड़ा को फर्क पड़ता है, जब अब आएंगे तो आप देख लेंगे, आपके सामने होगा। अगली बात जो अभी आपने की है कि जी वो गुफ्तगू हुई है टेलीफोन के ऊपर, अली साहब कह रहे थे कि जो अच्छा मौक़िफ़ था, जो अच्छा मौक़िफ़ नहीं था, उसमें सामने नज़र आता है MLFD कि आप एम्बेरस कर रहे हैं अपनी ही हुकूमत को, अपने ही मुल्क को, अपने ही मुल्क के, यानी दिस इज़ एक तरह से स्टैबिंग इन द बैक ऑफ द कंट्री। इस स्टेज के कल तो उन्होंने अनाउंस करना, आपको पता है कि क्या हुआ, आप लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, फिर उससे बिट्रे किया, उस वजह से सारे का सारा अच्छा सर, अगर मुझे अलाउ करें, क्योंकि उस वक्त भी जो आपकी क्रिटिकलिटी है, अभी मैंने इसीलिए अली साहब से पूछा कि आपका IMF के बारे में क्या ख्याल है, उन्होंने कहा हम मुखालिफ नहीं आए, लेकिन एहसन इकबाल साहब क्या कहते थे और बहुत सारे ऐसे दीगर रहनुमाओं की क्लिप्स हैं, अगर ये प्ले करके मैं यही सवाल आपकी तरफ लाऊं। कायदे आज़म ने आज़ादी दी, इमरान नियाज़ी ने IMF का गुलाम बना दिया, सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो।
जी सर, IMF के पास जाना खुद मुख्तारी बेचने के मुताबिक। आप जाएं, आप जब बैंक आप उसके हवाले करते हैं अपना स्टेट बैंक, तो क्या करते हैं? ये क्या चीज़ है? ये इंडिपेंडेंस है? ये लेकिन IMF का कहना सिर्फ स्टेट बैंक का नहीं, वो तो सिर्फ एक बात थी, सारा इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिया। अब तो रिट्रीव करना पड़ेगा, हम तो उसको उसके खिलाफ एक मूव कर रहे हैं मोशन, और लॉ भी मूव कर रहे हैं स्टेट बैंक के हवाले से। बिल्कुल उसको अपनी पुरानी पोजीशन पर लाया जाए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको अर्ज करूं कि अभी अली साहब फरमा रहे थे, अगर मुझे इजाज़त दें तो थोड़ा सा एनालिसिस मेरा अपना एज स्टूडेंट ऑफ दिस थिंग इलेक्शन का। पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, आपको पता है टोटल 18.5 लाख वोट पड़ा है। 10 लाख वोट तो था PTI का और 8.5 लाख नून लीग का। नून लीग की तो एक भी सीट नहीं थी उन 20 में से, 5 उनको नहीं सर, फिर आप मेरी बात तो सुन लेना। ये आपका कैंपेन ही, ये तो उस वक्त आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आपने ये मौक़िफ़ अपना लिया था। मैं समझता हूँ, लेकिन फिर तो आप कैंपेन ही ना करते। मेरी बात तो सुने, मैं ये समझता हूँ कि अगर इतनी ही स्टैम्पीड थी तो सारे के सारे मुस्लिम लीग की ज़मानतें ज़ब्त हो जानी चाहिए। भुट्टो साहब के ज़माने में हुई थी ना, बहुत थी ना पॉपुलैरिटी, हुई थी कि ना, बड़े बड़े स्टॉल पर जो कहते बुर्ज गिर गए। तो अब तो ऐसे नहीं हुआ है ना, बल्कि अपनी 5 सीटें उनको दे बैठे। और बल्कि आपके साथ पीपल्स पार्टी ने भी उसमें चंद महीने आप देखें उससे पहले आप ये बाई इलेक्शन कहते हैं जी हमने जीते हैं, बड़ी बात है भाई। नून लीग ने आपसे 14 इलेक्शन जीत लिए थे बाई इलेक्शन। हाँ बिल्कुल, आप ये बात सही है, जब PTI गवर्नमेंट में थी। हाँ, तो ये एक बबल है, आप बबल देख लेंगे, वो सेटल हो जाएगा। मैं एक और आपसे करना चाहता हूँ, ट्रस्ट की बात उन्होंने की है। देखें, ये किसी और ने नहीं किया। आप अकबर एस सैमन से पूछ लें, जो भी उनका नाम, अकबर एस बाबर से पूछ लें, फॉरेन फंडिंग केस, वो इनका अपना आदमी था ना, उसी ने दावा किया। उस दावे का क्या नतीजा निकला? ठीक है, राइट। ये डाइवर्शन ऑफ फंड इलीगली वो साबित हुई कि नहीं हुई? अच्छा, मजीद अब आप इसको जितना मर्जी चैलेंज करते रहे, जो मर्जी करते रहे, लेकिन कोई बंदा ये अकबर एस बाबर उनकी मतलब PTI में से आगे मोना, मैं आपको एक और सर्च करता हूँ, इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर वो घड़ियां बाजार में बेच रहे हैं, क्या कहेंगे लोग? ये को काम करने वाला है? सही पूछते हैं बिल्कुल। अभी इन्होंने की है वो हार की बात, अभी घड़ियां जो बेच रहे हैं, इस पे कोई इंट्रोस्पेक्शन, कोई अपना सेल्फ एनालिसिस तो होना चाहिए ना। इसलिए आप इतने जब काम करेंगे। राना साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, आई एम बीइंग टोल्ड टू गो ऑन अ ब्रेक। नाजरीन, बड़े सारे पॉइंटर्स हमारे पास हैं क्योंकि तीनों ने अपनी अपनी बात की है। ब्रेक के बाद आके इनके ऊपर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शैला रजा साहिबा, आपसे फिर भी बेहतर तवक्को रखी है अली नवाज साहब ने। उन्होंने कहा है कि आपने फिर भी जुल्म व सितम बर्दाश्त किए हैं, लेकिन नून लीग से तो ये तवक्को रखनी नहीं चाहिए। और आपके होते हुए, यानी कि आपकी गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद हैविंग सेड दिस, जो सलूक किया हलीम आदिल शेख के साथ, उसकी उन्होंने कंडेमनेशन की है। देखिए, अगर कोई जुल्म हो रहा है मैं कंडेम करती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि इस फ्लड से बहुत पहले से उनके मसाइल हैं, वो केसेस हैं, उसको देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी अब रही बात, पहले मैं इन्होंने कुछ बातें की तो मैं उसका जवाब दे दूं। जी, जलजला जब आया था 2005 में, तो इमरान साहब ने अरबों रुपए जमा किए थे कि लोगों का घर बना के देंगे। कुछ 2-3 घर बता दीजिएगा किस मोहल्ले में। 2010 में जब सुपर फ्लड और फिर सुपर रेन आई, हमारी गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब अगर कहीं थे तो बहैसियत सदर बाहर थे। हमने पूरा संभाला, लोगों को वतन कार्ड बना के दिए। सबसे बड़ा कैंप कराची में 7,000 लोगों का मेरे पास था। लोग खुश गए। हमारी हर दफा 2008 के इलेक्शन के बाद से हमारी हर दफा सीटें बढ़ी हैं, हमने संभाला था। उस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर था रोड का, वो सब बह गया था। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और ये जो अभी की बारिश में, जिसको कहते हैं कि 2005 के जलजले से बड़ी तबाही है, अभी तो अब इमदाद आनी शुरू हुई है। हमने खुद रेस्क्यू और रिलीफ किया है। मैं जो आपसे कह रही हूं, ये कह रही हूं कि आपके लोग और दूसरी पार्टियां कैंप लगाए पहुंची हैं। हम मांग नहीं रहे जो आप बड़े उछल के कह रहे हैं कि इन्हें क्यों थे। वहां पे उनकी खैर खाई के लिए चली जाती हैं, यही देख लेते कि क्या चीज कम है। नहीं गए, हमने संभाला हुआ है सारे कैंप, ठीक है।
अब इसके बाद जो है हम आपसे जो आप ये कह रहे हैं कि हम फाटा को वो नहीं कर रहे और एनएफसी हमने कुछ हिस्सा देना था, आप हमें हमारा तो ड्यू शेयर देना। आप बड़ा नाम रखते थे कि मई 2016 में एनएफसी ड्यू था, नून लीग कर नहीं सकी। आपके साथ तो सारी कुव्वतें थी, सब एक पेज पे थे, आपने किया नहीं और हमेशा पैसे काटे, तो हम कहां से दें अपना बजट। तीसरी बात आपने जो है कोरोना की नहीं, अब आप मुझे जवाब दे देना। नहीं, अब मुझे जवाब देने देना, अब मुझे जवाब देने देना। अब कोरोना में इन्होंने BISP प्रोग्राम लेकिन नून लीग तो नहीं कर सकी है। जी मैं कल बात कर लूं ना, मैं बात कर लूं फिर कर रही हूँ, ठीक है। कोरोना में इन्होंने एहसास प्रोग्राम नाम रख दिया, फिर कहते नहीं उसके ये हिस्से थे, तो अटॉर्नी जनरल को समझाते ना, जब भी उसे सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया उसने कहा ये BISP है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जो आपका एहसास कार्ड है, बड़े आप शौकत खानम की बात कर रहे हैं, आइए जनाब आइए, सिंध में कैंसर का इलाज फ्री है, कैंसर का हॉस्पिटल है कराची में, फ्री इलाज है सारी जगह से। सिंध में जो सेहत के शोबे में जो सिंध सबसे आगे गया है वो आप भी नहीं गए, आपकी जा ही नहीं सकती गवर्नमेंट। आपके यहाँ तो उन हॉस्पिटल्स में भी पानी भरने लगा जिनका सोच नहीं थी। PMA ने ये कहा था आज से 2 साल पहले कि पेशावर में, थर में नहीं, रोजाना 22 बच्चे और 3 औरतें मर जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने सेहत कार्ड की बात की ना, तो अब सिर्फ पाकिस्तान के हर इलाके से नहीं, दुनिया से लोग आके गंबट जैसी जगह में अपना इलाज कराते हैं। तो हमें मालूम है कि ये सेहत कार्ड तो जो है ये प्राइवेट सेक्टर को परवान चढ़ाने के लिए इमरान साहब ने कहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनेंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मेरे सवाल की भी गुंजाइश रखें। मेरा आपसे ये अर्ज है, आप सिंध में आप हेल्थ फैसिलिटीज का जो आपने तस्करा किया, कुछ आपने बहुत अच्छी चीजें गिनवाई, लेकिन जैसे HIV एड्स का एक मामला था जो लाड़काना में सामने आया था थोड़े पिछली गवर्नमेंट के दौरान, उस पर बैनुल-अक़वामी मीडिया ने रिपोर्ट भी किया था, BBC ने उसकी पूरी रिपोर्ट आई है जी, उस पर पूरी थर्ड पार्टी बनाई गई है और उसकी पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे इन्होंने ये बात की थी अभी नेकलेस की, तो आधा सच ना बोला करें। हाँ, उस पे बाकायदा चौधरी निसार ने मुकदमा किया था। उस मुकदमे की रिपोर्ट है कि जनाब किस तरह से जो है उस हार की कीमत तो 2.5 लाख थी, वहां पे पता नहीं कितनी धुलने थी, उन्होंने वो हटाकर जो है 32 लाख के करीब वहां पे पैसे दिए थे। और ये जो सामान की पैकिंग है ना, जैसे इमरान एक डायरी पकड़ के निकल गया, इसी तरह ये दूसरे लोग करते हैं। उसमें ADC की गफलत बताई थी। ये हमारा दौर नहीं था, ये नून लीग का दौर था जब हम पे मुकदमे बनते थे। तो जरा सच बोलते हुए ना थोड़ा सा दिल पे हाथ रखा करें, सच बोलना अच्छी बात होती है। ये तो वैसे नून लीग से भी हमने सवाल पूछना है। और ये जो IMF है, और ये जो IMF की बात आपने भी मुकदमे कम नहीं बनाए पीपल्स पार्टी पे। नहीं, हाँ देखें, और ये जो IMF की बात कर रहे हैं, IMF के पास जाना बड़ी बात नहीं है। खुद शौकत तरीन ने कहा है कि इनकी शराइत इंतहाई सख्त थी, पीपल्स पार्टी ने नरम शराइत ली। खुद शौकत तरीन ने कहा है कि इस तो हुकूमत की 3 साल 8 महीने कोई जो है फाइनेंस पॉलिसी नहीं थी, एक के बाद एक तजर्बा करते थे। आपकी शराइत बिल्कुल ये कहा है कि एक के बाद एक तजर्बा करते थे। बिल्कुल उन्होंने फौरन इनकी हुकूमत जाने के बाद कहा है। तो दूसरों के स्टेट में, और ये IMF की बात इमरान साहब करते थे, IMF की बात इमरान साहब करते थे कि जब कोई मुल्क किसी से कर्जा लेता है तो अपनी खुददारी उसके कदमों में रख देता है। मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर दूंगा। खुदकुशी कराई लोगों से, और 10 साल में इतना कर्जा लिया, 3 साल में इतना कर्जा लिया जो 10 साल में पिछली 2 हुकूमतों ने लिया था। तो उससे उस वक्त टेलीफोन करते ताकि कर्जा न लेते, कर्जा ना लेते। हाँ, वैसे अली साहब आप उनके बयानात अगर गिनाएंगे तो फिर उनके पास भी अनगिनत बयानात हैं खान साहब के बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, ये खुदकुशी वाले IMF से मुंसलिक करके। 2-3 बातें मेरे भाई ने की थी, मैं उनका जवाब दे दूँ। मैंने क्यों कहा था, इसकी रीज़न है और देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट, और उसके सबूत मौजूद हैं। आपको मैं जब बोलूँगा तो आप भी यही कहेंगी नून का यही वतीरा है। 1999 में जब कू होता है तो किससे डील करके नवाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं? किसके सामने अकड़ते हैं या गिरते हैं पाँव में, मुझे नहीं पता। नहीं, लेकिन 2007 तो कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो को भी NRO मिला। वो तो मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी नून की बात कर रहा हूँ, मुझे लेट मैं बात कर रहा हूँ 2007 के अंदर। नून पे ज्यादा गुस्सा है अली साहब। नहीं नून नहीं, मतलब फेडरल गवर्नमेंट नून की है तो बात ज्यादा नून की करनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है। 2007 के अंदर कौन सा NRO लेके ये वापस आए थे?
2020 में किससे एनआरओ लेके ये बाहर गए थे? मुझे तो याद है कि वो तो कह रहे थे प्लेटलेट्स ऊपर जाते हैं, प्लेटलेट्स नीचे आते हैं, प्लेटलेट्स ये डॉक्टर अदनान ये वो तो आपकी गवर्नमेंट थी सर। मैं यही तो कह रहा हूँ, सुनते तो जाए, सुनते जाए। कोर्ट ने इजाजत दी थी, इनकी जमानत ली थी उस बेसिस के ऊपर, और जिसमें कह रहे थे, और कोर्ट ने हमसे क्या पूछा कि आप एक दिन की गारंटी लेते हैं कि ये जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आपको याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये डिबेट हुई थी, उसके अंदर ये दलाइल दिए गए थे। उसके बाद ये कहा जाता था कि प्लेटलेट्स इस खतरनाक हद तक ऊपर चले गए हैं कि इनका सर्वाइवल मुश्किल है और उनका जो खून है उनके दिमाग की रगों तक नहीं पहुंच। अच्छा, मैं अगर अली साहब मैं आपको बता रहा, अच्छा स्टेट बैंक की जो उन्होंने कहा, लेकिन ये प्लेटलेट्स वाली रिपोर्ट किसने दी थी आपको? आपकी अपनी तो हेल्थ, डॉक्टर अदनान मोस्टली में क्रिएट मेन उनका रोल, क्योंकि प्राइवेटली उनको एंगेज किया हुआ था और वही उनके पास जाते थे लेबोरेटरीज। डॉक्टर फैसल ने ये नहीं कहा था, जो रिपोर्ट्स आई थी उस वक्त उनकी बेस पे उन्होंने जवाब दिया था। मैं और बात करने लगा था। अब ये मकबूल साहब की ये स्टेटमेंट प्लीज यहाँ संभाल के रख लें कि ये कह ये रहे हैं कि स्टेट बैंक की जो ऑटोनोमस किया था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, जिस पे एहसन इकबाल का आपने बयान चलाया है जी, उसको ये रोल बैक करने जा रहे हैं। ये प्लीज संभाल के रखिएगा। संभाल जी, संभाल। और ये आपने मिफ्ता से पूछना है, ठीक है? और मिफ्ता से पूछना है कि आपके पार्टी के बहुत स्टॉलवर्ड हैं, बहुत ज़बरदस्त सीनियर आदमी हैं, ब्यूरोक्रेसी उन्होंने सर्व की हुई है, तो किसी बेस पे बात कर रहे होंगे, तो प्लीज़ उनसे ज़रा पूछिएगा कि वो रोल बैक कर रहे हैं कि नहीं कर। क्योंकि मुझे जो आखिरी बात पता है, जो मिफ्ता ने आखिरी इंटरव्यू दिया था उसके अंदर ने कहा था कि ये IMF की कंडीशन में से एक कंडीशन थी। अच्छा राइट, ये आपकी बात सही है जो आपने बयान कहा है ना। अच्छा अली साहब, अलाउ मी, मैं एक ब्रेक के ऊपर जा रही हूँ, वापस आती हूँ, आप मुकम्मल कीजिएगा। जो मिफ्ता साहब की स्टेटस के कॉन्टेक्स्ट को भी जानेंगे आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले, ड्यूरिंग द ब्रेक भी हम बहुत इस वक्त एक इंगेजिंग पॉलिटिकल बहस में मशगूल थे, और राना साहब आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ क्योंकि अली साहब ने भी कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट आपकी है, तो आपके ऊपर बात। शैला साहिबा भी ये बात कह गई हैं कि आपके टाइम पर भी भर के केसेस बने पीपल्स पार्टी पे, तो ये एक इम्प्रेशन आपके हवाले से, यानी नून लीग के हवाले से क्यों है? आगे बढ़े ना, आप पीछे की तरफ जाना है? नहीं तो सर, आगे नहीं बढ़ना। अगर आपने ये किसी के साथ ज्यादती कर दी, इनका जो है इनका इस्तबदाद तो ताज़ा है ना जी। अब आप 20 साल 30 साल की पुरानी बातें उसके ऊपर जाएंगे तो कैसे आप फैसला? और गिल साहब तो अभी आज की कहानी है। हाँ, जो आप गिल किया वो आज की कहानी है। आप गिल साहब के लिए पहले तो 3 उसकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, ये क्या वाकई उसके ऊपर टॉर्चर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो बहुत अफसोसनाक है, जिन्होंने किया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट पूरी तरह मुतमिन नहीं हुई, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि कोई रिटायर्ड जज को कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाए और उसके साथ एक बॉडी बना दी जाए कमीशन की, जो इसको इन्वेस्टिगेट करे और रिपोर्ट पेश करे। अब तो सीधी सी बात है, इट विल बी इन द हैंड्स ऑफ द कमीशन टू डिटरमिन। लेकिन बात यह है कि जो ऑफेंस कोई भी हो, उसको टॉर्चर तो नहीं किया जाएगा। कस्टोडियल टॉर्चर तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ। और जो ग्रेविटी इतनी है अब इसकी ऑफेंस की, आपको देखें कि आज भी उन्होंने बेल कैंसिल कर दी है और उन्होंने कहा कि जी ऐसे केस में बेल हो नहीं सकती। अब उन्होंने इंटेंशन से किया है, किसी के कहने पे किया है, जो भी है ये सर्कमस्टांसेस तो अच्छा सर, क्योंकि आप इन मामलात को बहुत, मुझे आई नो फॉर अ फैक्ट माई सेल्फ कि आप बहुत क्लोजली देखते हैं, ये कोई लीक्ड कॉल पे हुकूमती जराए कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? उसके लिए अगर स्टडी करनी है कि वाकई कि क्या मैलाफिडी है, मोटिव क्या है, क्यों किया गया है, अगर उनको लीगल एडवाइस ये मिलती है आफ्टर थ्रेड बेयर एनालिसिस, तो फिर तो होनी चाहिए। अगर ये साबित हो जाए कि नहीं ये इनएडवर्टेंटली हुआ है, ऐसे ही बात कह दी है, तो फिर उसके बाद उसको रद्द कर देना चाहिए। अपॉन दी हेयर स्प्लिटिंग एनालिसिस। अच्छा सर, लीगल एनालिसिस। एक और मुख्तसर सी ये गुजारिश कर दें, वैसे अपेरेंटली फ्रॉम फिशाई तो लगता है कि इसमें है मैलाफाइडी है। अच्छा, उनको खान साहब ने कहा था, आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगता है। इसमें तो सारे लोग, आप सर, आपके पास जो भी चीज सारे लोग पुकार उठे हैं कि ये प्लान तरीके से बात की गई है और उस दिन की गई है जिस दिन नेक्स्ट डे अनाउंस। किसने पुकारा? किसने पुकारा? लोग, लीडर्स, हर तरफ से नहीं बात हुई। अच्छा, ये चीज सामने आ रही है। आप तो खुद टीवी को देख रही हैं, कितने लोगों के स्टेटमेंट्स आए इस बारे में। ये तो किसी ने नहीं कहा कि हमें खान साहब ने कहा था। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। हाँ। लेकिन पब्लिक जो है, अच्छा, पब्लिक के हवाले से, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके जहन में ये बात वो है, देखते हैं। क्योंकि देखिए, हर चीज की एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है। ये आपने सही पुलिस टर्मिनोलॉजी में गुफ्तगू की है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज किया जाता है। हाँ, तो वो इनके खिलाफ है। जब पीसेस ऑफ एविडेंस जुड़ जाते हैं आपस में,
तो देन दैट बिकम्स ए कॉम्पैक्ट सेगमेंट ऑफ एविडेंस। वेरी फेयर जी अली साहब, कॉम्पैक्ट एविडेंस, सब्सटेंशियल एविडेंस है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कोई बयान देता, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ उसके अंदर हमारा क्या मौक़िफ़ है और जो चीज़ें उसमें कट एंड पेस्ट की गई। अगर मैं बात मान लेता हूँ इनकी, मकबूल साहब की, तो ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की थी कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो 65 की जंग हारी, 71 की जंग हारी। पाकिस्तान की फ़ौज के जो जनरल हैं, कर्नल हैं, वो पाकिस्तान की अवाम की हड्डियों का गोश्त भी, तो आप इसका मतलब नवाज शरीफ ने कहा था वो। देखिए मैं एक बात छोड़े ना, मैं एक बात तो कब गलत कह रहा हूँ भाई, मेरी बात तो सुन ले। बात होगी है, नहीं मैं तो बात करने की, आप देखें मैं शहबाज गिल पे आना चाहता हूँ, शहबाज गिल पे आना चाहता हूँ, बात करूँगा। बात ये है कि अब ये 20 ऐसी स्टेटमेंट्स के ऊपर या 10 होंगी, 5 होंगी, दे हैव गॉन टू द कोर्ट्स, गए किसी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आप रिसेंटली गए, उन्होंने कहा हम कंटेम्प्ट नहीं चला सकते। आप पहले कहाँ थे? हाँ, अगर आप समझते हैं ऐसा ये भी गलत बात है। देखिए, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस वेल्थ। मसला ये होता है कि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने क्या कहा, कहता है ये जुरिस्डिक्शन इशू है, जुरिस्डिक्शन इशू। ये आप लाहौर हाई कोर्ट जाए, देखो हमारा पुलिस में रहे थोड़ा सा आ जाता है। तो अब शहबाज गिल के हवाले से अब वो कह रहे हैं कि भाईजान जिस दिन पहली रिपोर्ट पिम्स की आई थी उसके अंदर उसमें क्या कहा गया था, उसके जिस्म पे टॉर्चर के निशानात हैं। क्या कहा गया था कि उसके जो एब्डोमिनल के टिश्यूज हैं वो रप्चर हैं। सॉफ्ट टिश्यू डैमेज का वर्ड ये टर्म यूज हुआ है। उसके बाद जब अब अडयाला भेजा गया था, जो अडयाला की रिपोर्ट आई थी जिसकी बेस पे उसे दोबारा अडयाला भेजा गया था, इफ यू रिमेंबर, उसके अंदर कंफर्मेशन है कि उसके ऊपर टॉर्चर किया गया। ये बात है। अब हम ये कहते हैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक जगह से, लेट्स से मैं किसी डिपार्टमेंट में काम करता रहा हूं, आप जमात से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टॉर्चर सिर्फ जिस्मानी नहीं होता। टॉर्चर अजियत, क्या अजियत है कि आप मुझे उस टाइम के अंदर ऐसी जुरिस्डिक्शन में ले गई जिस आपको पकड़ा गया थाना कोसार के अंदर, सही है, और 5 घंटे तक आपको ये नहीं पता कि आपको रखा कहाँ गया है। ठीक है, आपकी आंखों पे पट्टियां बांध दी गई हैं और आप बड़े कन्विक्शन से अली साहब ये कहते हैं आपके दौर में कोई ऐसी चीज नहीं हुई है। अगर हमारे दौर में जिन्होंने कहा कि बहुत सारे लीडरान अंदर गए, किसी ने बाहर आके ये कहा कि मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे मारा गया। क्लेम क्या होता था, मुझे एम्बुलेंस में नहीं लेके आए, मेरी कमर दर्द है मुझे कुर्सी नहीं दी गई, मेरे कमर का दर्द है मुझे बेड नहीं दिया गया। किसने बाहर आके क्लेम किया? आपने एहसान इकबाल ने अपनी तस्वीर खुद शेयर की, माशाल्लाह बूटेड होकर असेंबली आ रहे थे वो। क्योंकि वक्त इतना ही है, शैला साहिबा आपका कमेंट आ जाए, उनके दौर में कभी भी ऐसी चीज नहीं हुई है किसी के खिलाफ। योर लास्ट कमेंट। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं मुझे थोड़ी सी एक बात कहने दें। आपको जिस बात पे गिरफ्तार किया गया उसको पूरे पाकिस्तान में हर जगह नामुनासिब कहा गया। अगर जिस्मानी तशद्दुद हुआ है तो गलत है।